वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को। तो इससे पहले 3.3 का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधियों से मैंने इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लें, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में। तो इसमें देखिए कह रहा है कि आपको जो भी रैखिक समीकरण युग्म बनेंगे उनको आपको विलोपन विधि से हल करना होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ये होगी पहली शर्त। अगली कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करनी है। अब भिन्न निकालनी तो पहले हम मान लेते हैं भिन्न को ही, ठीक है। देखिए मैंने लिख कर रखा है, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y है। तो भिन्न में ये जो होता है नीचे वाला इसको कहते हैं हर, और ये ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं अंश, ठीक है। अंश और हर हो गए। अब यहाँ से हमसे प्रथम शर्त क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में मुझसे ये कह रहा है कि यदि मैं x और y के अंश में एक जोड़ दूँ और हर में से एक घटा दूँ तो ये क्या बन जाती है, एक बन जाती है, पहली शर्त। और यहाँ से ये द्वितीय शर्त कह रहा है यदि इस भिन्न में अगर मैं हर में से एक घटा दूं तो ये बन जाएगी 1/2, ये हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। ये 1/2 बन जाएगी। तो अब देखिए क्या करना है, हर में एक जोड़ दें, घटाना नहीं है, जोड़ना है यहाँ पे। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनको पहले सॉल्व करना होगा। तो इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। तो x प्लस का y बराबर हो जाएगा y माइनस का 1 और x प्लस यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। तो x और माइनस का y हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए x को यहीं रहने दिया, इस y को इधर ले आए, 1 को यहीं रहने दिया, इस 1 को इस तरफ लेकर आ गए। सो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गई पहली समीकरण, ठीक है। अब दूसरी में भी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा y प्लस का 1, तो 2x माइनस का y माइनस 1 बराबर 0, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करूँगा मैं, इन दोनों समीकरणों में देखिए y का मान और y का मान एक जैसा है। जब मान एक जैसा हो और साइन भी एक जैसा हो तो हम घटाते हैं हमेशा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 1 को घटाना होगा, तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो 2x माइनस का y माइनस 1 बराबर 0 है, और पहली समीकरण है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाते समय सारे साइन बदल जाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये y से तो y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ 2x में से 1x जाएगा, बचेगा x, और दोनों माइनस में, तो माइनस का 2 और 1 हो जाएगा 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से निकलेगा मेरे पास 3, x का मान 3 आ गया। अब इसको क्या करूँगा, मैं समीकरण लगा दूंगा 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 में लगा देता हूँ, समीकरण 2 से समीकरण 2 है मेरे पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर 3 आ रहा है, तो 2 का 2 और x की जगह 3 माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 1, यानी y बराबर निकल के आएगा 5, ठीक है। y का मान 5, x का मान 3। तो भिन्न हमारी क्या थी, हम यहाँ लिख देंगे, अतः जो हमारी भिन्न है वो क्या होती है, x/y होती है। तो x की जगह कितना है 3 और y की जगह 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भिन्न बनकर रेडी हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमसे क्या कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या होगी, ये निकालना है, कितनी थी कितनी है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं यहाँ से मान लूँ नूरी की और सोनू की आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x
वर्ष, ये नूरी की आयु हो गई वर्तमान। और यहीं से सोनू की अगर माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर मान लेता हूँ 22 वर्ष। ठीक है, अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व हम देखें अगर नूरी की आयु और यहाँ से देखेंगे हम सोनू की आयु। आप मुझे ये बताइए, अगर आप 20 साल के हैं अभी, तो 5 साल पहले कितने होंगे? 15 साल के, यानी कि 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है। ऐसे ही अगर नूरी x साल की है इस समय, और तो 5 वर्ष कितनी होगी? 5 माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस के 5 वर्ष की होगी। और ऐसे ही ये सोनू भी y माइनस के 5 वर्ष का होगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए शर्त क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु जो है x माइनस का 5, ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगी x माइनस 5 बराबर 3 माइनस 3 पंजे हो जाएगा 15। तो x माइनस का 3 देखो y वाले को इधर ले आए और यहाँ माइनस का इसको यहीं रहने दिया, इसको इधर ले आए, तो माइनस का 5 ऐसे रहेगा, ये आएगा तो प्लस का 15 बराबर 0। तो समीकरण बनेगी x माइनस का 3 और प्लस का 15 में से जब जाएगा 5 तो बचेगा 10 बराबर में 0, और पहली समीकरण बन गई। ठीक है, ये तो है इसकी पहली शर्त। अब देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु, अगर आप अभी 20 साल के हैं तो 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 30 साल के। ऐसे अगर आप 15 साल के हैं 10 वर्ष बाद हो जाएंगे 25 साल के। तो हमने 10 को जोड़ दिया, वर्तमान आयु में जितना में है उसमें ही जोड़ेंगे। तो वर्तमान आयु जैसे हमने मानी थी x और y, तो इन्हीं में जोड़ा जाएगा। तो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अभी अगर x की है तो यहाँ पे 10 हो जाएगी वर्ष। ऐसे ही यहाँ पर सोनू की आयु हो जाएगी, सोनू की आयु y प्लस का 10 वर्ष। अब यहाँ से भी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये कह रहा था कि नूरी की आयु जो होगी, नूरी की आयु कितनी है? x प्लस का 10, ये जो होगी सोनू की आयु की, यानी y प्लस का 10, ये सोनू की आयु हो गई, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 लगा दो। अब हमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो x प्लस का 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस का 20। तो x और माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर 0। सबको एक तरफ ले गया मैं। तो x माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर 0 बचेगा, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? घटाकर। कैसे घटाएंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से घटाना है तो 1 को ऊपर लिखेंगे, x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0। दूसरी वाली को इसके नीचे x माइनस का 2y और माइनस का 10 बराबर 0। जब घटाएंगे तो साइन सबके बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये माइनस, और x से x कट जाएगा। सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 2y है, यहाँ माइनस का 3y है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा लेकिन माइनस का, और 10 और 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो y बराबर जो हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 20 आ गया। अब ये लगा लेते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरे पास कितनी है? समीकरण 1 है x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। तो y बराबर 20 लगा लेते हैं यहाँ पे। तो x माइनस 3 और गुणा में 20 प्लस का 10 बराबर 0। तो x माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 60 प्लस का 10 बराबर 0। तो x माइनस 50 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 50। ठीक है, x बराबर 50 आ गया और y बराबर 20 आ गया। तो देखिए वर्तमान आयु जो हमने मानी थी, नूरी की आयु वो x थी और सोनू की y थी। तो यहाँ लिख देंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर
नूरी की एक्स मानी थी यानी कि 50 वर्ष। और सोनू की आयु की अगर बात करें तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, 22 वर्ष यानी कि 20 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हमने 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। पार्ट ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस प्रकार का संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या को ज्ञात करना है। तो अंकों की संख्या की बात करें, आप मान लेंगे, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस का y है। हमेशा ये मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा था हमें दिया क्या था, दिया है हमें दिया था कि अंकों का योग x प्लस का y जो होगा वो होगा 9। ये हम पहली समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अंक क्या होते हैं, x और y है यहाँ पे, तो अंकों का योग क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा था हमें। अब क्या करेंगे, अंक पलटने पर बनी नई संख्या। अंक पलटने पर देखो, अंक पलटने का मतलब है y की जगह x की जगह y कर दो, तो 10y प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, संख्या इतनी हो जाएगी। अब हमसे कह रहा था प्रश्नानुसार, कह रहा है कि पढ़ लेते हैं, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, संख्या क्या थी हमारी, 10x प्लस का y, इसका है 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। जो ये वाली संख्या आई है 10y प्लस का x, इसका है 9 गुना, सॉरी 2 गुना। ठीक है, 2 गुना। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 90x प्लस का 9y बराबर में हो जाएगा 20y प्लस का 2x। तो 90x को यहीं रहने देते हैं, और x वाला ये है तो इधर ले आएंगे 2x, और यहाँ से प्लस का 9y यहीं रहेगा, और माइनस का हो जाएगा 20y बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 88x, और यहाँ पर माइनस का साइन बढ़ा है, 20 में से हो जाएगा तो 11y बराबर 0। दोनों में से 11 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8x माइनस का y बराबर 0। तो हो जाएगा 8x माइनस y बराबर 0। ये कौन सी समीकरण है, ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए यह इसमें हम विलोपन विधि लगा लें तो हम जोड़ देंगे समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है x प्लस का y बराबर 9, और ये है 8x माइनस का y बराबर 0। जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा 9x बराबर में 9। तो x बराबर आ जाएगा 1, 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। ठीक, अब अगर x बराबर 1 आ गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर तो 1 आ गया हमारा। अब करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 में लगा देंगे x बराबर 1। तो समीकरण 1 हमारे पास थी x प्लस का y बराबर 9, तो x की जगह 1 प्लस का y बराबर हो जाएगा 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 1, तो y बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमने संख्या क्या मानी थी, अतः संख्या मानी थी हमने 10x प्लस का y, यही तो मानी थी। तो लगा देते हैं 10 का 10, x की जगह 1 का 1 प्लस का प्लस, y की जगह 8, तो हो जाएगा 10 प्लस का 8 यानी कि 18। तो वो संख्या क्या होगी, 18 होगी, जिसने इस पूरे क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देख लेते हैं। 4 में देखिए क्या कह रहा है ये, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए अगर इसमें हम मान लें, माना मीना ने 50 के x नोट व 100 रुपये के y नोट लिए। ठीक है, जब x नोट लिए y नोट लिए, तो नोटों की कुल संख्या कितनी थी, नोटों की कुल संख्या देखो x वाले और y वाले नोटों की कुल संख्या इसने दे रखी थी हमें, कुल 25 नोट लिए। तो ये हो गई हमारी पहली समीकरण।
ठीक है। दूसरी समीकरण क्या होगी, देखो अब यहाँ क्या करना है, 50 रुपये के कितने नोट लिए, एक्स लिए, और 100 रुपये के कितने लिए, वाई नोट लिए। जब 100 नोट और 50 नोट सारे लिए तो कुल कितने रुपये लिए थे इन्होंने, 2000 रुपये। ये 2000 रुपये लिए, ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे और एक्स और वाई के मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखो एक्स है और वाई है, यहाँ पर 25 है। इन दोनों में अगर विलोपन लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स को बराबर करना होगा या फिर इस वाली को बराबर करना होगा। तो मैं समीकरण 1 में 50 से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर 100 से गुणा करके घटा लेता हूँ। तो देखिए समीकरण 1 में 50 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक। तो देखिए पहली समीकरण है, इसमें 50 से गुणा कर लूँगा तो हो जाएगा 50x प्लस का 50y बराबर 50 की गुणा करूँगा तो हो जाएगा 1250। तो यहाँ से ये आ गई हमारी कौन सी समीकरण, नई समीकरण बनकर, उस समीकरण 2 में से घटा देना है। तो समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ से घटाना है। तो 50x हो जाएगा प्लस का ये 100y और बराबर कितना है 2000, घटाना है हमें। तो ये माइनस और ये माइनस, 50 से 50x वाला कट जाएगा, 100 में से जब 50 जाएगा बचेगा 50y बराबर 2000 में से 1250 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 750, और एक जीरो से एक जीरो कट सकता है और y बराबर 75/5 आ जाएगा। तो 5 से जब काटेंगे इसको तो हमारे पास कितना आएगा 15, 15 पंजे 75, यानी कि y का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से 1 है x प्लस का y बराबर 25, तो x का x प्लस का प्लस 25 की जगह 15 बराबर में 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 15, और जब 15 जाएगा 25 में से तो हमारे पास कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी x का मान आ गया हमारे पास 10। तो हमसे क्या कह रहा था, नोटों की संख्या बतानी है। तो हमने माने थे 50 रुपये के x नोट, तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः 50 रुपये के नोट लिए उन्होंने 10 और 100 के नोट लिए हैं 15, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा, टोटल इसके नोटों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए अब क्या करते हैं, आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें कह रहा है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि अगर आप पुस्तकालय से पुस्तक लोगे तो प्रथम 3 दिनों में आपको फिक्स किराया देना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है। उसके अगले दिन के लिए आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, जितने भी दिन आप किताब लेंगे। तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक अपने पास रखी और 27 रुपये दिए, 7 दिनों तक रखी 27 रुपये दिए। और जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, हम अपने तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5th पार्ट है, मान लेंगे यहाँ, माना नियत किराया बराबर x रुपये है, ठीक है। और जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया वो मान लेंगे y रुपये है, ठीक है। ये है। अब यहाँ से हमें कह रहा था कि 21 रुपये अदा किए और जब उन्होंने कितने दिन तक ली किताब, 7 दिनों के लिए ली। अब मुझे ये बताइए, नियत किराया कितना है x रुपये। अब मान लीजिए अगर आप 5 दिन के लिए किताब ले रहे हैं तो एक नियत किराया यानी 3 दिन का किराया तो आपको ये देना पड़ेगा, और प्लस 2 दिन का किराया आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है। वही इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो अगर आप मुझे ये बताइए, अगर इन्होंने सरिता ने 7 दिनों तक किताब रखी, ठीक है, लिख देंगे सरिता ने किताब रखी बराबर 7 दिन, 7 दिन के लिए रखी। तो आप मुझे बताइए 7 दिन के लिए रखी है तो 3 दिन का किराया तो ये रहा, ठीक है, नियत, प्लस और कितना किराया देना होगा, अतिरिक्त किराया।
3 दिन के लिए हो गया 7, 4 दिन का बचा, तो 4 बाई आ जाएगा और बराबर कितने रुपए अदा किए थे, इन्होंने किए थे 27 रुपये। ठीक है, पहली समीकरण बन जाएगी। ठीक, अब दूसरा क्या था, 7 दिनों तक रखी और सूसी ने, यहाँ पर लिख देंगे सूसी ने किताब रखी बराबर कितने दिन तक रखी है, यहाँ पर इन्होंने रखी है 5 दिन, 5 दिन। तो बताइए एक अतिरिक्त किराया 3 दिन का प्लस का 2 दिन, सॉरी फिक्स किराया 3 दिन का और 2 दिन का और देना पड़ेगा, तब जाके 5 दिन हो जाएंगे। और इन्होंने कितने रुपए दिए थे, 21 रुपये अदा किए हैं, और ये हो गए आपके समीकरण नंबर 2। सॉल्व अब कैसे करेंगे इन दोनों को, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में x और x बराबर है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं विलोपन विधि, यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर घटा लेते हैं। देखिए समीकरण 1 है x प्लस का 4y बराबर 27 और दूसरी है x प्लस का 2y बराबर में 21, माइनस करेंगे तो माइनस 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 और x कट जाएगा। 4y में से 2y जाएगा, बचेगा 2y, और 27 में से 21 जाएगा तो बचेगा आपके पास 6। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 6/2 और 2 से काटेंगे तो 2 3 6 होता है, यानी कि 3 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस का 4y बराबर 27, तो x का x प्लस का प्लस 4 का 4 y की जगह 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 3 हो जाएगा 12 बराबर में 27, तो x बराबर 27 माइनस का 12, तो x बराबर आ जाएगा 15। ठीक, x का मान कितना आ रहा है 15, यानी कि अब यहाँ पे बता देंगे हम, अतः नियत किराया जो है, नियत किराया बराबर कितना था, x रुपये था, यानी कि 15 रुपये 3 दिन का। और इसके बाद जो हमारा अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया ये कितना है, ये था y माना था, यानी कि 3। ये आपका आंसर हो जाएगा और आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और बच्चों आप इसकी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को आप चेक कर लिया करें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।